أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. Hope you all are fine and having good health. We start today's session of power distribution and utilization, that is the online lecture. And up till now, if you have any kind of question regarding previous session, you may ask. I will answer your kind of question and resolve your queries. Otherwise, I continue the session. अब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो किसी को तो पूछ लीजिए. तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे लोड फैक्टर के हवाले से. इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिया था और न्यूमेरिकल डिस्कस करने के हिसाब से कोई और बाकी जो इम्पैक्ट थे वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे. तो इसे हम अब आगे बढ़ाएंगे और इसमें बात करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर की तरफ. तो डाइवर्सिटी फैक्टर की डेफिनेशन पे पहले बात कर लेते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है. डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द वेरियस सब डिविजन्स. ठीक है जी. तो जितनी भी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हैं उन सबको आप सम करेंगे. ठीक है, सबको सम करेंगे. वेरियस सब डिविजन्स में जितनी भी डिमांड अलग अलग यूटिलाइज हो रही हैं उनको आप सम करेंगे ऑफ द सिस्टम टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम. और इसको आप डिवाइड कर देंगे. जितनी भी अलग अलग मैक्सिमम डिमांड अलग अलग सिस्टम में यूटिलाइज हो रही है उन्हें ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे सिस्टम के होल मैक्सिमम डिमांड से. तो ये रेशो जो बनेगा आपका वो डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाएगा. क्लियर लीजिए यहाँ तक बात. डाइवर्सिटी फैक्टर इज यूजुअली मोर देन वन. एक से ज़्यादा होता है डाइवर्सिटी फैक्टर तो बेहतर होगा. Since the sum of individual maximum demand must be greater than the maximum demand. ये भी याद रखिएगा कि जो sum of individual maximum demand होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड से, सिस्टम की होल मैक्सिमम डिमांड से. इसके हम क्वेश्चन एक कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं. Up till now, anyone of you if have any kind of question, so please feel free to ask. Consider 4 individual feeders. 4 हैं भाई individual feeders आपकी सर्किट पे with connected load of 250 kVA. ठीक है, जो लोड आपके यूटिलाइज हो रहे हैं कनेक्टेड हैं वो 250 kVA है, 200 kVA है, 150 kVA है और 400 kVA. ये 4 लोड हैं आपके जो इंडिविजुअल डिमांड के तौर पे लगे हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के तौर पे यूटिलाइज भी हो रही है इंडिविजुअल. एंड द डिमांड फैक्टर ऑफ 90%, 80%, 75% एंड 85% रिस्पेक्टिवली इसमें यूज भी हो रही है, जो कि इसका डिमांड फैक्टर है. यूज द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ 1.5. डाइवर्सिटी फैक्टर 1.5 आप इस्तेमाल करें टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रेटिंग. और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकालें जो कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ बोथ सिस्टम कहलाएगी. तो आपको ये दे दिया है और ये दे दिया है, आपसे ये मालूम करने के लिए कहा गया. आई थिंक ये तो बहुत आसान चीज़ है. अलजबरा में ये चीज़ें निकालते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस विल बी अरेंज बाय दिस एंड दिस विल बी डिवाइड बाय दिस थिंग एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग. तो आप इसको निकाल सकते हैं. तो जो यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा उसको कर लेंगे. लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ऐड और यूटिलाइज करेंगे. आगे बात करते हैं इसको. इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं जो कि आपका डाइवर्सिटी फैक्टर की तरफ लिखा हुआ है. तो इसके मुताबिक अगर आप इसको देखें तो 250 kVA मल्टीप्लाई बाय 90%. ठीक है, इसको ज़रा देखेंगे अगर
मैं बस 1 मिनट का ब्रेक लूँगा। ओके जी, तो कंटिन्यू करता हूँ। कैलकुलेटिंग डिमांड ऑफ द फीडर सर्किट टू 25 टू 250 kVA जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90% से। तो आप अगर वो जो 90% हमें गिवन था डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर को उसकी फीडर रेटिंग ऑफ केवीए से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो फर्दर हमने 90% को 250 kVA से मल्टीप्लाई करें 225 kVA हमें इससे मिल जाएगा। 90% उस निकालने के लिए पहले आप डिवाइड बाय 100 कर देंगे और फिर वो चीज़ परसेंटेज से वेव ऑफ हो जाएगी और फिर उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे आप केवीए रेटिंग से। 200 kVA को मल्टीप्लाई कर देंगे 80%, अगेन डिवाइड 80 को डिवाइड कर देंगे पहले सबसे पहले 100 से, और जो रेटिंग आपको आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 kVA से। उस तरह से आपको 160 kVA मिल जाएगा। इसी तरीके से 150 kVA को 75% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 0.75 बनेगा और उससे ये रेटिंग आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। 400 kVA निकालने के लिए आप 85% से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 0.85 बनेगी, तो 340 kVA हासिल हो जाएगी। अब इनका आप सम ले लेंगे, जितनी भी रेट ये वाली जो वैल्यू आपकी आई है तो सम ले लेंगे। सो द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स इज इक्वल टू 837.5 kVA आपको बन जाएगा। तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ये है। तो यूजिंग द डाइवर्सिटी फैक्टर जो कि 1.5 दिया हुआ था, आप अब इसमें करेंगे ये कि इन दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर देंगे, जिस तरह मैंने बताया भी था कि आपको डाइवर्सिटी फैक्टर मैक्सिमम डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आप इस एस्पेक्ट को यहाँ लेके आएंगे और इस टर्म को यहाँ लेके आएंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे दूसरे से, तो आपको मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं उसको, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रेटिंग आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक ये सिंपल सवाल है, इनको इससे डिवाइड करना है डाइवर्सिटी फैक्टर जो कि गिवन है, और आपको 558 kVA ऑफ द मेन फीडर हासिल हो जाएगी। For diversity factor of 1.5, a 600 kVA distribution transformer can be used. तो डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के लिए 1. मतलब तकरीबन 558 जो केवीए रेटिंग आपको फीडर की ओवरऑल मिली है, तो इसको अगर राउंड ऑफ किया जाए तो तकरीबन 1.5 डाइवर्सिटी फैक्टर के ऊपर आपको 600 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा अगर आपका डाइवर्सिटी फैक्टर ये है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन इस्तेमाल की जाती है। फर्दर हम आगे चलते हैं जो कि यूटिलाइजेशन फैक्टर है। यूटिलाइजेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर पे मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाय द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, इसको एक दूसरे से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमें इस रेशो से यूटिलाइजेशन फैक्टर हासिल हो जाएगा। सो इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। द मोटर में ओनली बी यूज फॉर 8 आवर्स अ डे। एक मोटर है 8 घंटे तक एक दिन में चल रही है। 50 वीक्स
ईयर, 50 हफ्ते वो चली है एक साल में। द आवर्स ऑफ ऑपरेशन would then be 2000 hours, और इसके ऑपरेटिंग आवर्स जो बनते हैं वो 2000 घंटे बनते हैं एक साल के। एंड द मोटर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द बेस ऑफ 8760 आवर्स पर ईयर वुड बी, और जब इसको आप निकालेंगे इनको डिवाइड करके, तो वो 2000 को डिवाइड करेंगे आप 8760 से, तो आपको 22.83 मिल जाएगा। विद द बेस ऑफ 2000 आवर्स पर ईयर, the motor utilization would be 100%. Hence, the use of factor is applied to get the correct number of hours that an equipment is used in. Is in use, मतलब कितने घंटों के लिए इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल हो सकता है, वो फैक्टर आप उसमें कर सकते हैं। So, moving towards the utilization factor in the next slide, with the next slide, this factor must be applied to each individual load with particular attention to electric motors, which are very rarely operated at full load. For increasing lighting loads, the factor always equals 1. जो आपका लाइटनिंग लोड होता है अमूमन, उसमें जो फैक्टर है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर, वो 1 के बराबर होगा। फॉर सॉकेट, आउटेड सर्किट्स एंड factors depend upon the entirely on the type of appliances being supplied from the sockets connected. जैसे उसके अंदर आपका जूसर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गई, स्विंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन एंड सच काइंड ऑफ कन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन्स, टोस्टर, इलेक्ट्रिक कैटल, फैंस, ये इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं ये वाले भाई, लेकिन महंगा बहुत है। एंड फर्दर अदर काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं, ये जो वो कारपेट साफ करने वाली मशीन होती है, कहते हैं हमारी वैक्यूम क्लीनर सर। वैक्यूम क्लीनर, हाँ। तो बिल्कुल वैक्यूम जनाब, क्लीनर। जी 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 बिल्कुल याद आ गया मुझे। और फर्दर ये इस तरह के जो लोड होते हैं डिपेंड द यूटिलाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो हमारे टॉपिक हैं, नेक्स्ट क्लास नहीं मीन्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वो लोड कैरेक्टरिस्टिक और लोड एस्टिमेशन के ऊपर हम बात करेंगे, और लोड कर्व के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं इस लेक्चर को आप लोगों से कंटिन्यू करवाता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं हम। जो कि आपका 3C कहलाएगा। मोस्ट ऑफ द लेक्चर आई ऑलरेडी शेयर विद यू गाइज, एंड जो रह गए हैं वो बता दीजिएगा। जैसे कि 3 से मैंने शेयर शायद नहीं किए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। वो ग्रुप पे तकरीबन सारी डिस्कशन हमारी हुई भी है लेक्चर्स के हवाले से, क्योंकि मैंने ये शेयर कर दिए हैं। तो जनाब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इस पर बात करेंगे कि लोड एस्टिमेशन क्या होती है। एस्टिमेट मीन्स कि उसे कैलकुलेट करना, उसको पता लगाना। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की रिवीजन जो अब तक हमने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, इस पर हम बात करते हैं, जो कि डिमांड फैक्टर होते हैं, और ये बनता है हमारा मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। लोड फैक्टर जो आपका है वो एवरेज लोड डिवाइड बाय दी मैक्सिमम डिमांड, इसका जो रेशियो होता है उसे लोड फैक्टर कहते हैं। Sum of individual maximum demand divided by the maximum demands of the whole system, इसका रेशियो कहलाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय द रेटेड कैपेसिटी ऑफ सिस्टम का जो रेशियो होता है वो यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक इन डिटेल आर मेंशन हियर। In question number 1, a generating station has a connected load of 43 megawatt and the maximum demand 20 मेगावाट। तो एक जनरेटिंग स्टेशन पे जो कनेक्टेड लोड है उसका वो 43 मेगावाट है, जबकि मैक्सिमम डिमांड जो उस पर आई है
वो 20 मेगावाट है. द यूनिट जनरेटेड बीइंग 61.5 मेगा किलोवाट पर एनम. एनम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर जो एनुअली लेते हैं ना, सालाना जो ये हमारी. सालाना, साल को कहते हैं, बिल्कुल जनाब. कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर. तो डिमांड फैक्टर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय द कनेक्टेड लोड, दिस रेशियो वी कॉल्ड डिमांड फैक्टर. तो मैक्सिमम डिमांड जो आपकी थी, अच्छा इनके यूनिट सेम होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा. और यूनिट सेम नहीं होते तो फिर आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके सेम करेंगे. ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे अगर आपको किलोवाट करना है तो ये 20,000 किलोवाट बनेगा, और इसे करना है तो ये 43,000 किलोवाट बनेगा. ठीक है, ताकि यूनिट सेम हो सके. अच्छा, यहाँ पे हमने यूनिट लिखे नहीं क्योंकि दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट एंटिटी, लाइक 20 मेगावाट एंड 43 मेगावाट. तो मेगावाट लिखने की जरूरत नहीं थी, वो डिवाइड वैसे ही होकर ख़त्म हो जाएंगे. एंड रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, आप उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं, बट ratio have no unit. If the entities are same in numerator and denominator, then we can say a particular ratio have no unit, and the kind of entity is unitless. Furthermore, डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, तो इसका डिमांड फैक्टर निकलेगा 0.465, दैट इज द 46.5%. 46.5% आएगी ये वैल्यू. एवरेज डिमांड की अगर हम बात करें तो यूनिट जनरेटेड पर एनम, तो उसमें लिखा हुआ है यूनिट जनरेटेड पर एनम, मतलब तो जब इसकी ये हमें मेंशन थी कि जनरेटेड यूनिट जो हुए हैं एक साल के इस पूरे टर्नओवर में, वो 61.5 मेगा हैं और किलोवाट पर एनम के मुताबिक. और आवर्स इन एन ईयर, यानी एक साल में कितने घंटे होते हैं. तो एक साल में घंटे हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो लिखा हुआ है 8,760 घंटे एक साल में होते हैं, लेकिन ये निकलते कैसे हैं? जी जनाब. सर 24 को मल्टीप्लाई कराएंगे 65 से सर. 24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 665 से. जी जनाब, तो इस तरह निकल जाएंगे आवर्स. लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसको आगे कहीं शायद हुआ हुआ है, ये मैं ज़रा चेक कर लूँ. एक जगह मैंने देखा था ये होते हुए. नहीं नहीं, बल्कि मैंने ये अपने कैलकुलेटर पे किया था. सॉरी, आपने कैलकुलेटर पे किया है, ऐसे ही बता रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ का डाउट है मुझे बस सर इसमें. ये कैल जी जनाब, तो मैं पूछ रहा था कैलकुलेटर पे किया है आपने? जी सर कैलकुलेट किया सर. मेरा तो ये नहीं आ रहा भाई. 24 को मल्टीप्लाई करके 665 से, 365, सॉरी 365. जी सर 365 से सर. जी जी एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं. 24 आवर्स को हम अगर दिन से मल्टीप्लाई करते हैं सालाना, तो उससे हमें एक साल में कितने घंटे होते हैं वो पता लग जाएंगे. तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 7,020 किलोवाट एवरेज डिमांड हमें मिल जाएगी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लोड फैक्टर. तो इसको ज़रा देखें, अजान हो रही है तो ब्रेक ले लेते हैं हम 1 मिनट का, और इसको समझें, कोई सवाल को पूछें.
ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। लोड फैक्टर जो है वो एवरेज डिमांड डिवाइड बाय द मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड जो आपको मिली है वो 70-20 किलोवाट प्लेस हियर, एंड मैक्सिमम डिमांड जो आपको मेंशन थी न्यूमेरिकल में ऑलरेडी, वो 20 मेगावाट थी। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और इससे हमें लोड फैक्टर मिल जाएगा 0.35 बाय द मल्टीप्लाई बाय 100 वी गॉट द 35.1% ऑफ लोड फैक्टर। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 में ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल 2 को ज़रा अपने तौर पर समझें। एक और अजान हो रही है तो 1 मिनट ब्रेक लेते हैं और फिर मुझे बताइएगा ये कैसे हुआ है, ठीक है? इसको ज़रा समझें अपने तौर पर। अच्छा जी, तो कोई एक्सप्लेन करेगा इसमें क्या सीखा है? यस सर, इसमें सर हमें इंडिविजुअली लोड जो है ना वो बताया गया है सर, ठीक है। और कहा गया है उसका जो है ना अपना जो जनरेटिंग स्टेशन है उसके जनरेटिंग आवर्स बताए गए हैं सर एनुअल के। और हमें कहा गया कि इसमें आपने डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड करना है और दूसरा जो है ना सर हमारा लोड फैक्टर फाइंड करना ठीक है। है। जब सर डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड करेंगे तो उसमें हमें पता है उसका फार्मूला जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल लोड होता है, जितना लोड होता है उसको हम इंडिविजुअली सम कर लेते हैं जी जी। और उसको डिवाइड कर देते हैं मैक्सिमम डिमांड से सर, तो हमारे ठीक पास है। डाइवर्सिटी फैक्टर आता है। सही। और इसकी इसकी वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन होती है 1 से सर। सही है। और सेकंडली सर जो है लोड फैक्टर फाइंड करना है। लोड फैक्टर का फार्मूला जो है हमारे पास वो है एवरेज डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो इसमें हमने एवरेज डिमांड फाइंड की। एवरेज डिमांड फाइंड करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास किलोवाट आवर जनरेटेड पर एनम डिवाइड बाय आवर्स इन आई ईयर, यानी एक साल में जो घंटे होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एवरेज डिमांड आ जाएगी सर। जी जी। तो ठीक। इसको उस फार्मूले में पुट करेंगे लोड फैक्टर में तो हमारा टोटल लोड फैक्टर आ जाएगा सर। ये दो चीज़ें फाइंड करने को कहा है सर। सही।
ठीक है, तो लोड फैक्टर भी तो हमने मालूम किया इसमें, हमने लोड फैक्टर मालूम किया है जो कि एवरेज सही लोड। एनुअल लोड फैक्टर की बात कर रहे हैं। जी जी, एनुअल लोड फैक्टर के मुताबिक। तो आई थिंक आपने लास्ट वाला नहीं बताया ना। इसमें सर लोड फैक्टर में हमने एवरेज लोड फाइंड कर लिया था ऊपर फार्मूले के हेल्प से, तो उसको जी, मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर दिया था हमने, क्वेश्चन तो में हमारे गिवन पास था। लोड फैक्टर आ गया था सर। अब हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करा है और उसको 20.5 हमें हासिल हो गया है लोड फैक्टर। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसको हम आगे। जो तीसरा न्यूमेरिकल है, तीसरा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक है, द एवरेज लोड एंड पीक लोड ऑफ a certain power station is 12 megawatt and 20 megawatt respectively. To meet this load, three turbine generator units, two rated at 10 megawatt each and one rated at 5 megawatt are installed. Determine install capacity and load factor and then utilization factor in part 3. सो इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमारी है वो 3 जनरेटिंग स्टेशन थे हमारे, 12, 20, ठीक है जी। तो अच्छा नहीं, वो यहाँ नहीं था। 3 टर्बाइंस जनरेटिंग यूनिट्स, 2 रेटेड 10 मेगावाट एंड एक जो है उनमें से 5 मेगावाट की। तो हमने ये दो जो हैं वो 10 के लिए ली और एक जो है 5 के लिए, इन सब एडअप कर लिया। तो इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी 25 मेगावाट हासिल हो गई। देन द लोड फैक्टर की तरफ अगर हम आते हैं, तो जो आपको 12 मेगावाट दिया था जो कि पावर स्टेशन की पीक लोडिंग कैपेसिटी थी, उसको हमने प्लेस किया एंड सॉरी एवरेज लोड जो हमारा था वो 12 मेगावाट, उसको डिवाइड कर दिया हमने पीक लोड से। तो इससे हमें लोड फैक्टर हासिल हो गया, मल्टीप्लाई 100 करके 60% इसकी वैल्यू हासिल हो गई। यूटिलाइजेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिमांड जो हमारी थी वो 20 मेगावाट थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी हमारी वो हमने जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटी, असल में प्लांट की तो कैपेसिटी कहलाएगी, जितनी भी आपको इंडिविजुअल यूनिट है टोटल मिला के आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी भी कह सकते हैं और प्लांट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से और इससे हमें हासिल हो जाएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर जो कि 0.8। देन मल्टीप्लाई बाय 100 वी गॉट द वैल्यू 80% ऑफ द यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहाँ तक हमारा ये तीसरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है और हम चौथे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी एक न्यूमेरिकल ही हमें बताया गया है। A power station supplies a peak loads of 25 megawatt and 20 megawatt and 30 megawatt to 3 localities को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये हमारे इंडिविजुअल 3 जो है पीक लोड्स हैं, जनरेटिंग यूनिट्स नहीं है। द एनुअल लोड फैक्टर इज 0.6, यानी सालाना जो लोड फैक्टर है वो 0.6 है। एंड द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द लोड ऑफ अ स्टेशन इज 1.6, ठीक है, वो 1 से ग्रेटर होता है। रिमेंबर, डाइवर्सिटी फैक्टर जो हमारा होता है। कैलकुलेट मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड एनर्जी सप्लाइड इन एयर। डाइवर्सिटी फैक्टर जो हम निकालेंगे उसके लिए हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर तो बल्कि हमें गिवन है, हमें निकालना है मैक्सिमम डिमांड ऑन दी स्टेशन। डिमांड कितनी है मैक्सिमम जनरेटिंग स्टेशन पे? इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड तो हमारे पास है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड स्टेशन पे कितनी, वो निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल जितनी भी मैक्सिमम डिमांड है उनको सम करना होगा और उसको डिवाइड कर देंगे डाइवर्सिटी फैक्टर, जो कि हम पहले न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल में कर चुके हैं। इस तरह से हमें मिल जाएगा मैक्सिमम डिमांड ऑन दी स्टेशन। इसको निकालने के लिए जितनी भी इंडिविजुअल सम थी उन सबको एडअप करेंगे और डाइवर्सिटी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन हासिल हो जाएगा 45.45 मेगावाट, ठीक। अच्छा, और अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो कितना बनता है? 50, 75। 75 जो है वो आपका आपकी पीक लोड है इंडिविजुअल जो आपकी हो रही है टोटल, और ये आपकी प्लांट के ऊपर जो मॉनिटर होंगी वो उतनी आ रही होगी। इंस्टॉल कैपेसिटी इन सबको एडअप कर दें, वो 75 मिल जाएगी जो कि हमें सेकंड पार्ट में मालूम करनी थी। तीसरे पार्ट की तरफ हम आएंगे। इसमें हमें कहा गया था कि एनर्जी सप्लाई इन एन एयर मींस पर एनम। तो एनम के मुताबिक एनर्जी हमें मालूम करनी होगी, वो निकालनी है इसमें।
एवरेज लोड जो हमारा है दैट मीन्स लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड, इनसे हम, वरना ये फॉर्मूला जो था वो आपको याद होगा कि लोड फैक्टर का फॉर्मूला था कि एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको लोड फैक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोड फैक्टर जो कि 0.6 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम डिमांड जो कि, अच्छा मैक्सिमम डिमांड निकालने का भी फॉर्मूला होता है कि 75 जो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर दें आप अपने डाइवर्सिटी फैक्टर से जो कि गिवन था, इससे डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिमांड, और उसको मल्टीप्लाई कर दें जैसे कि फॉर्मूला बताया गया लोड फैक्टर से जो कि 0.6 आपका दिया गया है, नहीं सॉरी ये रहा लोड फैक्टर एनुअल 0.6। अब जब इसको अब इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ से एवरेज लोड मिल जाएगा जो कि इसके रिजल्ट के नतीजे होगा। अच्छा ये पूरी टर्म को उठा के यहाँ लिख दिया इन्होंने। अब एनर्जी सप्लाई पर एयर जो है, एयर में वो आवर्स भी आपके इंक्लूड होंगे, तो आप 8760 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपको एनर्जी सप्लाई पर एयर जो आपको हासिल हो रही होगी, मिल रही होगी, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और वो एक साल में एनर्जी जो आप जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई करवाएंगे, जो कि 75 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी का जनरेटिंग स्टेशन है छोटे छोटे यूनिट का, उसके मुताबिक जो आप आवर वाइज कैपेसिटी एनर्जी सप्लाई करवाएंगे वो आपकी तकरीबन, ये आपके सामने, इसको थोड़ा और राउंड ऑफ कर लें तो 1 2 3 5 6 2 3, तो तकरीबन 238 गीगा 0.909 गीगा वॉट आवर बनेगा, ठीक है, 238.909 गीगा वॉट आवर। तो एक साल में इतने आपने जो है वो एनर्जी सप्लाई की है पर ईयर के मुताबिक। फर्दर सेशन यहाँ तक हम एंड करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।